सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ सीएम धामी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। कहा, खेल और खिलाड़ियों को लेकर सरकार गंभीर। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की तैयारी में सरकार। लोक निर्माण सचिव पंकज पांडे ने हरिद्वार, लक्सर और रुड़की की सड़कों का किया निरीक्षण। सड़कों पर चल रहे कार्यों का लिया जायजा। प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त करने के निर्देश। भाजपा की जीएसटी बचत उत्सव पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। पिछले 8 साल में जीएसटी लागू करने से देश की जनता को हुआ करोड़ों का नुकसान। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर विधायक खजान दास और बास्केटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें करीब 1000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश का प्रतिनिधित्व भी यही खिलाड़ी करेंगे। अर्थात आज हम जिन खिलाड़ियों को यहां खेलते हुए देख रहे हैं, कल के दिन वही भारत का नाम ओलंपिक, एशियन गेम्स और ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, खेल सिर्फ केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण की भी एक प्रयोगशाला है। खेल प्रतियोगिताएं जहां हमें धैर्य, अनुशासन, समयबद्धता और टीम स्पिरिट, जिसका हमें जीवन के हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है, वह सभी का प्रशिक्षण अगर कोई भी चीज देती है तो खेल देती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज खेलों का कोई भी वैश्विक मंच है, कोई भी खेल प्रतियोगिता है, ऐसी कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होती है जिसमें भारत के खिलाड़ी भारत का तिरंगा शान से न लहराते हों, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके न दिखाते हों। आज खेलों के क्षेत्र में भी हमारी विशिष्ट पहचान बन रही है, जिसके कारण से आज प्रदेश हो या देश हो, कोई भी राज्य हो, आज खेलों के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हमारा राज्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राज्य के अंदर संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार तरीके से देवभूमि में आयोजन हुआ, भव्य एवं सफल आयोजन हुआ। और इस आयोजन ने जहां देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के तहत किच्छा के ग्राम गौरी कला में शहीद देव बहादुर के घर परिवार में ताम्र कलश में मिट्टी संग्रहित की। इस अवसर पर शहीद के माता पिता, क्षेत्रीय विधायक तिलक राज बेहड़, उप जिलाधिकारी गौरव पांडे, पुलिस अधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कर्नल चंद्र प्रकाश कोठारी ने बताया कि 4 अक्टूबर तक यात्रा जारी रहेगी और 5 अक्टूबर को पौड़ी के लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में भव्य शहीद सम्मान समारोह होगा।
जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीदों के आश्रितों को ताम्रपत्र प्रदान करेंगे। मिट्टी का संग्रहण देहरादून के सैन्य धाम में शौर्य स्थल पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। देहरादून में करण महारा और गणेश कोतियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लूट खसोट हो रही, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग में। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान इन महंगी मशीनों की खरीदी में भारी अनियमितताएं हुई हैं। प्रदेश अध्यक्षों ने एक पत्रकार की मौत को संदिग्ध करार देते हुए उसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घोटाले में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बाहरी लोग मिलीभगत में शामिल हैं। त्योहारी सीजन में लंढोरा पुलिस ने बेपरवाह ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की। पुरानी चौकी पर चलाए गए चेकिंग अभियान में पुलिस ने कई मोटरसाइकिल चालकों के चालान काटे और नियम तोड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी। इस दौरान मंगलोर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह, एएसआई रफत अली और चौकी प्रभारी नवीन चौहान ने खुद मोर्चा संभाला। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि त्योहार के दौरान ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि लोग सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकें। बिना नंबर प्लेट के जो संदिग्ध व्यक्ति घूमते हैं उनका दोपहिया वाहनों के चालान को एक अभियान मंगलौर पुलिस द्वारा चलाया गया, जिसमें चौकी लंढोरा क्षेत्र अंतर्गत 15 से ज्यादा बाइकें जो सीज की गई। तो दर्जनों बाइक के चालान काटे हैं और कहा है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। तो पुलिस ने नियम पालन का सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश अनुसार लोक निर्माण विभाग के सचिव ने हरिद्वार, अक्सर और रुड़की में सड़कों का निरीक्षण कर गड्ढा मुक्त अभियान को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर से पहले हर हाल में गड्ढा मुक्त किया जाए और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सचिव ने अधूरे कार्यों को तुरंत पूरा करने और जल जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द मरम्मत करने के लिए अधिकारियों को कड़ा आदेश दिया है। गड्ढा मुक्त करने के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त किया जाए। उसी के क्रम में प्रोग्रेस देखने के लिए मैं आया हूं हरिद्वार, और हर जनपद में हमारे चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी भेजे गए हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कितना काम हम लोगों ने कर लिया, उसकी क्वालिटी कैसी है और कोई एडिशनल काम करने की जरूरत तो नहीं है। और कुछ जगहों पर ये बताया गया मुझे कि जल जीवन मिशन का लाइन डाली जा रही, जिसकी वजह से कुछ खुदाई की गई है। तो मैंने कहा है कि उनसे भी बात करके वो काम जल्दी से खत्म करें, क्योंकि पब्लिक को असुविधा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो किसी विभाग का काम हो। तो प्रयास ये है हम लोगों का कि दिवाली से पहले पहले मेजर काम कर लिया जाए। 31 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले हमें पूरा काम करना है। खबर चमोली से है, जहां एसडीआरएफ टीम ने बद्रीनाथ के संतुपथ ट्रैक मार्ग पर फंसे 4 ट्रैकर्स को बचाया, जहां एक ट्रैकर की स्थिति गंभीर थी। लगभग 4000 से 4500 मीटर की ऊंचाई वाले लक्ष्मण क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ टीम ने त्वरित सर्च और राहत कार्य किया। एसडीआरएफ टीम ने संतोपथ क्षेत्र से एक ट्रैकर का शव बरामद कर स्ट्रेचर के माध्यम से लक्ष्मण और फिर राममाड़ा तक सुरक्षित पहुंचाया। एसडीआरएफ टीम के 12 सदस्यों ने आवश्यक उपकरणों और सैटेलाइट फोन के साथ अभियान चलाया, जिसमें 6 सदस्य पहले ही राममाड़ा की ओर चले गए थे। वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक सदियों से चले आ रहे परंपरा के तहत मंदिर में संचालित होने वाले दैनिक पूजा अर्चना और बद्रीनाथ धाम में एक विशेष धार्मिक समारोह के तहत पांडु नगरी पांडुकेश्वर के सभी थोकों के 12 दरों का सम्मानन करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा उन्हें पगड़ी पहनाई जाती है। इस वर्ष भी बीकेटीसी प्रबंधन द्वारा बद्रीनाथ मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक आयोजन में पांडुकेश्वर बामड़ी गांव के भंडारी तोक सहित
आ, अन्य सभी थोक के बारीदारों को अगले वर्ष के लिए बद्रीनाथ धाम के मंदिर में भोग पूजा अभिषेक सहित भंडार संचालन सहित अन्य कार्यों के दायित्व का निर्वहन के लिए परंपरा अनुसार पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। बद्रीनाथ धाम में एक विशेष धार्मिक समारोह सभी थोकों के बारीदारों का सम्मान मंदिर में भोग पूजा अभिषेक का निभाते हैं। जीएसटी को लेकर भाजपा द्वारा आयोजित जीएसटी बचत उत्सव पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में जीएसटी लागू करने से देश की जनता को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें गरीबों पर आसमान भार पड़ा है, जबकि अमीरों से केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए वसूले गए हैं। कापड़ी ने कहा कि सरकार केवल 50 रुपए की कर कटौती को लेकर अपनी उपलब्धि गिना रही है, जबकि वास्तव में जनता और व्यापारियों का खून चूसा गया। इसलिए इस बचत उत्सव में जनता और व्यापारियों की वास्तविक भागीदारी नजर नहीं आ रही है। साल की लूट के बाद वैसे तो कहते हैं भाई कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इस भूल में 8 साल में 1,27,000 करोड़ का नुकसान इस देश की जनता का हो गया है। जो 140 करोड़ लोग हैं उनका नुकसान हुआ। उसके बाद कहें जी नहीं जीएसटी जैसे पहले कह रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे वो स्लॉट सही था, तो आपको ये बात 8 साल पहले करनी चाहिए थी, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख करोड़ आपने अमीरों से वसूला है, बाकी 1,25,000 करोड़ का जो आपने जीएसटी वसूला गरीब लोगों से वसूला है। और आप जो है कि जो 50 रुपए की चीज़ थी आपने 120 की कर दी, उसको 10 रुपए कम कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। जैसे नकल विरोधी कानून में खुद पीठ थपथपा रहे थे, जीएसटी में भी खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं। अगर जीएसटी से वाकई जनता का और व्यापारियों का खून नहीं चूसा होता तो आज दुकान दुकान सरकार को नहीं घूमना पड़ रहा होता, खुद जाके बाजार जी उत्सव मनाइए, खुद घूम के उत्सव मनाइए, तो व्यापारी आकर उत्सव मना रहा होता, जनता आकर उत्सव मना रही होती। आज दिवाली की तरह पूरा देश सजा होता कि भाई जीएसटी में छूट दी है, देश ने देश को सौगात दी है, लेकिन नहीं है। भाजपा का संगठन उत्सव मना रहा है, कहीं भी आम आदमी या व्यापारी उत्सव नहीं मना रहा। देहरादून में करण महर और गणेश कोतियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लूट खसोट हो रही, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग में। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान इन महंगी मशीनों की खरीदी में भारी अनियमितताएं हुई हैं। प्रदेश अध्यक्षों ने एक पत्रकार की मौत को संदिग्ध करार देते उसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घोटाले में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बाहरी लोग की मिलीभगत शामिल है। देश में लूट मची हुई है, कहीं खनन की लूट, कहीं भूमाफिया, और विभाग तो अखंड डूब गए हैं भ्रष्टाचार में। स्वास्थ्य विभाग को लेकर आज मेरी प्रेस थी, जिसमें वेन फाइंडर से लेकर सीटी स्कैन से लेकर एमआरआई तक सारी मशीनों की किस तरीके से बेकदरी हो रही, खरीदी गई। कोरोना के टाइम में बेहिसाब वेंटिलेटर खरीदे गए, जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। सरकार बताए ना कितने वेंटिलेटर खरीदे और कितने वेंटिलेटर वर्किंग स्टेज में है और कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। करोड़ों खरबों रुपए का जो है इसमें खेल हुआ है। मृत्यु जो हुई है पत्रकार की, उसकी एक ऐसी जांच की जाए कि किसने दारू पिलाई, दारू में कुछ मिला हुआ तो नहीं था, 10 दिन तक मछलियों ने उसके शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, कार लॉक है, चारों दरवाजे बंद हैं, शीशा टूटा हुआ है लेकिन छेद नहीं है, पत्रकार बाहर कैसे आया। खुद इसको एक इन्वेस्टिगेशन उस दृष्टि से भी करना चाहिए कि इस केस में अंदर क्या है, कहीं सच में वैसे मरा है या कोई कारण है, या उनको जो दारू पिलाई गई वो जानबूझ के तो नहीं पिलाई गई। ये सारी चीज़ों को भी पुलिस को ध्यान देना चाहिए, ये मेरा मानना है। खबर ज्योतिर्मठ से है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बद्रीनाथ धाम से चाई गांव में स्थित मंदिर समिति के सहवर्ती मंदिर माता सीता माई मंदिर ज्योतिर्मठ पहुंचकर जीर्णोद्धार, नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए स्थलीय निरीक्षण और अवलोकन किया। सीता माता मंदिर चाई के बाद नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में दर्शन कर मंदिर समिति कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इससे पहले बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों ने माता सीता माता मंदिर में दर्शन कर पूर्ण लाभ अर्जित किए।
साथ ही सीता माता मंदिर चुआई के पुजारी सुशील चंद्र डिम्बरी ने पूजा अर्चना की। इसके तत्पश्चात पीकेटी अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ दर्शन को पहुंचे। पूजा अर्चना संपन्न हुई। उसके बाद मंदिर कार्यालय, मंदिर परिसर, सीसीटीवी कक्ष आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी स्थल का निरीक्षण कर कर्मचारी उपस्थित पंजिका की भी जांच एवं उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन लगाने, मंदिर के सौंदर्यीकरण, सूचना बोर्ड लगाने के आदेश सहित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद टिहरी गढ़वाल ने दीनदयाल मातृ पिता तीर्थाटन योजना के तहत ग्राम पंचायत मुखमाल गांव सिलोड़ा और भोड़पुर के 32 बुजुर्गों को श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा का अवसर प्रदान किया। ये यात्रा 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक चल रही। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा सभी यात्रियों का आना जाना, भोजन और ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क की गई। यात्रा में शामिल बुजुर्गों ने इस योजना की प्रशंसा की और केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। पर्यटन विभाग उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल की तरफ से एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि हमारे 60 वर्ष के ऊपर वाले वृद्धों को हम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा करवाते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया योगदान जो हमारे पर्यटन विभाग की तरफ से होता है, जो सारे बुजुर्गों को जो है चारों धाम की यात्रा कराते हैं, पर एक ही टाइम में चारों धाम नहीं हो पाते हैं। इस समय हम बद्रीनाथ, फिर अगले टाइम जो है जागेश्वर धाम, इस प्रकार की योजनाओं से जो है लोगों को काफ़ी पर्यटन विभाग लाभान्वित करवाता है। इसमें सारा जो है पर्यटन विभाग की तरफ का ही खर्चा है। बाद बाकी ये जितने बुजुर्ग हैं, आप बोले इनको जो एक भी पैसा कहीं देना नहीं पड़ता है। ये 4 दिन की यात्रा। देहरादून में अर्पित फाउंडेशन द्वारा आभार एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने फाउंडेशन के कार्यों को सराहा। सीएम धामी ने आपदा में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहित बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में इन सभी का साहस और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। लगभग 3 माह से पूरे राज्य के अंदर भयंकर आपदा का दौर था और इस आपदा में हमारे सेना के जवान, आईटीबीपी के, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान, अन्य विभागों के हमारे अग्निशमन दल के लोग, सभी ने, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सब ने मिलकर इस आपदा के बुरे समय में, आपदा में जो प्रभावित हुए लोग थे, घायल लोग थे, उनकी जान बचाने से लेकर अनेक कार्यों को धरातल पर लोगों की मदद की, बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया। ऐसे लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से इन सभी का साहस, इन सभी का समर्पण, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है कि कठिनाई के समय में अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाने का काम इन सभी लोगों ने किया है। इन सबको आज सम्मानित करके ऐसा लगता है कि हम सब लोग स्वयं सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वास्थ्य पखवाड़ा 2 अक्टूबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान जिले भर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में करीब 2,63,000 मरीजों ने पहुंचकर अपनी जांच कराई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहतरीन कार्य किया है। मरीजों ने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी बड़ी सभी बीमारियों की जांच करवाई और आवश्यक उपचार भी प्राप्त किया। शिविरों में लगभग 1 लाख महिलाओं ने भी भाग लिया और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। साथ ही दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए और अन्य रोगों की जांच कर निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रयास से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में बड़ी सफलता मिली और हजारों लोगों को समय रहते उपचार का लाभ मिला है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो हमारा स्वास्थ्य पखवाड़ा चला था, माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक, इसमें स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें लगभग 2,63,000 कुल हमारे मरीज आए। मरीज इन द सेंस की स्क्रीनिंग भी हुई, लोग सलाह भी लेने आए, लोगों की काउंसलिंग भी की गई, जिसमें लगभग 1,62,000 से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी और 1,01,000 के आसपास पुरुषों की रही है।
एसपी अजय गणपति के निर्देश पर चंपावत जिले के विभिन्न थानों में वर्षों से लंबित मामलों में जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया लोहाघाट थाने में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। नीलामी की अध्यक्षता एसडीएम नीतू डांकर ने की, जबकि संचालन सीओ शिवराज सिंह राणा के नेतृत्व में हुआ। इस प्रक्रिया में बरेली, रुद्रपुर और हल्द्वानी से भी बोलीकर्ता पहुंचे। इस दौरान 13 वाहनों की नीलामी की गई। के वाहनों का नीलामी हुई, जिसमें आपके 6 मोटरसाइकिल पंचेसर की थी और 5 वाहन मोटरसाइकिल का 4 व्हीलर लोहाघाट की, 1 4 व्हीलर रीठा का, 1 4 व्हीलर पार्टी थाने का। तो यहाँ पर निष्पक्ष रूप से कमेटी के समक्ष इसके अध्यक्ष एसडीएम लोहाघाट थे और उनके नेतृत्व में निष्पक्ष और रूप से नीलामी की गई। डोईवाला के लच्छीवाला वन रेंज में वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण उद्देश्य से वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत हाथी कॉरिडोर क्षेत्र स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा से वन रेंज अधिकारी मेघावी कीर्ति ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ की। इस दौरान आम लोगों को वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। वन्य जीव सप्ताह के तहत हर दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आईएसबीटी से लच्छीवाला नेचर पार्क तक पहाड़ी पैडलर्स संस्था की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। मेघावी कीर्ति ने कहा कि हाथी कॉरिडोर क्षेत्र में अक्सर हाथियों की आवाजाही रहती है, इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वन्य जीवों से छेड़छाड़ न करें, किसी भी स्थिति में वन विभाग को तुरंत सूचना दें। आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों और स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेंगे। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में 1 से 7 तारीख तक मनाया जाएगा। बस थोड़ा सा बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, फिर भी कुछ छात्रों द्वारा आज पार्टिसिपेट किया गया और नेचर्स पार्क में एक छोटी सी कंपटीशन कराई गई डिबेट की, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है। और अभी ये हमारे द्वारा 7 तारीख तक अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करेंगे और हमारे स्तर पर जैसे कि गश्त, हमारी रात्रि गश्त चलती है, दिन की गश्त चलती है, उसके माध्यम से भी हम लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।